नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार का एक और खास सेगमेंट, जिसमें हम आपके मिड कैप शेयरों से जुड़े जो भी सवाल हैं वो लेने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। और अगले आधे घंटे में हम मार्केट का भी आपको पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले बाजार का हाल जान लेते हैं। 3 दिन की जो तेजी थी उसमें एक ब्रेक लगा है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में कल हमने देखा था कि कल अच्छी तेजी थी, लेकिन आज करीब 160 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप से भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही लाल निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष क्याल जुड़े हैं वेव स्ट्रैटेजी से। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। निफ्टी पर आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। जो 3 दिन की तेजी थी, आज मुनाफा वसूली हावी है बाजार पर। अब अगला स्तर आप निफ्टी का कौन सा वॉच कर रहे हैं? क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं या कॉशियस रहने की? देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है निफ्टी में फिलहाल जो 2 से 3 दिन में देखा गया है वो एक पॉजिटिव ही रुझान है, क्योंकि 10,050 से एक अच्छी खासी तेजी शुरू हुई है। वो करीबन 10,300 को भी पार कर गई थी। आज जो देखा जा रहा है वो कुछ मुनाफा वसूली देखी जा रही है, लेकिन ओवरऑल रुझान मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स का ही रहना चाहिए। आज का जो करेक्शन आया है निफ्टी पे बाय करके चलना चाहिए। ये लेवल्स पे स्टॉप लॉस 10,200 का लगा के रखना होगा नीचे में, और ऊपर टारगेट 10,350 का देख सकते हैं, जो कि एक चैनल रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये राय निफ्टी पे बाय करने की राय होगी। टारगेट 10,350, स्टॉप लॉस 10,200 का। एक बार मिड कैप शेयरों पर किस तरह का एक्शन है ये भी देख लेते हैं। आज क्रूड शेयरों में मजबूती है अच्छी, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। HOEC, अबान ऑफशोर, जितनी भी ऑफशोर कंपनीज है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्पेस में भी आज अच्छा एक्शन है। सबसे पहले क्रूड शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। ऑयल कंट्रीज, डॉल्फिन ऑफशोर, HOEC, यहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज हुजरी शेयर्स भी काफी चल रहे हैं। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अजंता फार्मा, ब्लू डार्ट, डिवीज लैब, आदित्य बिरला फैशन, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि मिड कैप में हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो M&M फाइनेंस में आज कमजोरी है, करीब 3% की। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, तमाम NBFC शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। टाटा पावर और अशोक लेलैंड भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास काफी सारे दर्शक हैं जो ट्विटर और फेसबुक के जरिए जुड़ रहे हैं। उनका सवाल फटाफट से ले लेते हैं। पहला जो सवाल हमें आया है ट्विटर के जरिए सुधांश सचिन का आया है और इनका सवाल है बलरामपुर चीनी पर। एक बार उनके सवाल पर नजर डाल लेते हैं। 200 शेयर्स इन्होंने 166 के लेवल्स पर लिए हैं और 3 महीने का व्यू है इनका। आशीष, बलरामपुर चीनी, इस शेयर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? 166 के लेवल्स पर इन्होंने ले लिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स बलरामपुर चीनी के? देखिए, बलरामपुर चीनी एक सीमित दायरे में ही चल रहा है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो स्टॉक में करीबन 180 का है, वहां पर वो पार नहीं कर पाता है, और नीचे जो सपोर्ट है वो है 145 का। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में ट्रेड हो सकता है। ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन्हें इस स्टॉक से, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल ये बने रह सकते हैं। 145 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ये स्टॉक करीबन 167 के आसपास आता है तो वहां पर थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहिए और फिर 175 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। अनूप का भी मैसेज आया ट्विटर से, फटाफट उनका भी सवाल ले लेते हैं। डॉल्फिन ऑफशोर 100 शेयर्स 115 के लेवल्स पर। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? डॉल्फिन ऑफशोर में आज तेजी भी है। देखिए, ओवरऑल जो डॉल्फिन ऑफशोर का ट्रेंड अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों में ये एक पॉजिटिव है, सकारात्मक ट्रेंड है, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक पिवॉट लो बनाया है करीबन 110 के आसपास, वहां से एक पुल बैक आता हुआ भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये बने रह सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में जो टारगेट है इस स्टॉक के अंदर करीबन 126 के आसपास का है, जहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके। जुबिलेंट फूड, नवीन की तरफ से सवाल है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। आज 50 शेयर 1700 के लेवल्स पर लिए हैं। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? जुबिलेंट फूड्स में आज ये भी बजिंग शेयर में है, करीब 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। जुबिलेंट फूड में देखिए एक अच्छा खासा लो बनाया है 1650 के आसपास, वहीं से बाउंस बैक आया है। तो 1650 बहुत ही महत्वपूर्ण लो है। जब तक वो लो बरकरार है मेरे ख्याल से यहाँ से फिर से तेजी देखी जा सकती है। स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो है, पहला टारगेट 1800 का है, जो कि पिछला हाई था, और वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो 1850 भी स्टॉक में देख पाएंगे। तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक से भी सवाल ले लेते हैं। विनीत का सवाल आया है VIP इंडस्ट्रीज पे 200 शेयर 350 के लेवल्स पर। आशीष, VIP इंडस्ट्रीज आज इन शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स?
देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक में जो लो बना था करीबन 100 के आसपास कुछ महीनों पहले, और उसके बाद से 2017 की शुरुआत में मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास से चलना चालू हुआ था, और आज करीबन 360-380 के आसपास पहुंच चुका है। तो ओवरऑल जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में इन्होंने जो लेवल्स पे खरीदा है मेरे ख्याल से ये अभी होल्ड कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा 330 का लगा के रखना होगा। वो लेवल जब तक इंटैक्ट है आई थिंक ये 380 को भी पार कर जाएगा, और 400 का लेवल्स भी स्टॉक के अंदर देख पाएंगे। ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आज तेजी है। मिलन का मैसेज हमें आया है, ओमेक्स ऑटो पे इनका सवाल है। 1000 शेयर्स 80 के लेवल्स पर लिए हैं। आशीष क्या सजेस्ट करेंगे इस शेयर पर? देखिए ओमेक्स ऑटो का जो चार्ट मूवमेंट है वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से एक रेंज में है और साइडवेज ही है। सडन एक बाइंग आती है, फिर उसी फिजल आउट हो जाती है। तो मेरी राय यही होगी कि इस स्टॉक में जितना जल्दी हो एक बार एग्जिट कर जाइए। दूसरे जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, सुंदरम क्लेटन है या एक्साइड इंडस्ट्रीज है, उसमें निवेश करना थोड़ा बेटर होगा। आज 8% की तेजी भी है और इस तेजी में एग्जिट करने की राय होगी ओमेक्स ऑटो में। चलिए अब कुछ दर्शकों को फोन लाइन के जरिए भी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। लातूर से हमारे साथ जुड़े हैं भगवान खनाड़े जी, जुड़े हैं हमारे साथ। जी नमस्कार सर, पूछिए। सर आपसे रिक्वेस्ट होगी आप टीवी का वॉल्यूम अगर कम कर पाए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। सवाल पूछिए अपना। फ्यूचर एंटरप्राइज का 53 रुपए 80 पैसे बाय किए थे, 2500 शेयर है। ओके, क्या पोजीशन रखना अभी? बिल्कुल जी आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, फ्यूचर एंटरप्राइजेज आज 3% की कमजोरी है इस शेयर में भी, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए फ्यूचर एंटरप्राइजेस का ओवरऑल ट्रेंड सकारात्मक है, ऊपर का ट्रेंड है। हो सकता है शायद फिलहाल ये एक साइडवेज एक्शन में है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इसमें बने रह सकते हैं। इन्हें स्टॉप लॉस 46 का रखना होगा, और टाइम होराइजन इन्हें थोड़ा 6 महीने का कम से कम रखना होगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक में तेजी आती हुई नजर आ सकती है। 58 का लेवल इसमें ऊपर में देखा जा सकता है। तो ये आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेस में दे दी गई है। मध्य प्रदेश से राजीव हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजीव नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी राजीव, मैंने HDFC बैंक के 100 शेयर्स बाय किए हैं 1850 रुपए के लेवल से। ओके, और लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? जी लॉन्ग टर्म व्यू है, लंबा समय दे सकते हैं इसको? मैडम मैंने ये इसको बच्चे के हिसाब से लिया है मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसे बेचना नहीं है। और एक दूसरा स्टॉक है मैडम मारुति सुजुकी इंडिया। ओके, इसको मैंने 8900 के लेवल से लिया हुआ है जी। चलिए दोनों ही शेयर 10 शेयर लिया है हमने। ओके, स्टॉक सिलेक्शंस आपके अच्छे हैं, दोनों ही अच्छी ब्लू चिप कंपनीज हैं, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक लंबे समय के निवेशक हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए इन्होंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और बाजार में काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी है दोनों, तो काफी अच्छा सिलेक्शन है। और इनका जो नजरिया है वो काफी लंबा है, तो मैं कहूंगा इसमें डेफिनेटली बने रहिए। ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही बेहतर है और अच्छे खासे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। जो भी डिप्स या करेक्शंस मारुति में या HDFC बैंक में मिलती है, अगर ये और निवेश करना चाहते तो कर सकते हैं। इसमें टारगेट जो HDFC बैंक का पहला टारगेट आएगा, अगर आप 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो पहला टारगेट करीबन 2400 तक का भी देखा जा सकता है। और मारुति में तो बहुत ही स्ट्रांग रैली है, मोमेंटम भी बना हुआ है। ये स्टॉक 10,000 के आंकड़े को भी पार कर जाएगा ऐसा लगता है। तो ये राय आपको दे दी गई है, दोनों ही शेयरों में होल्ड करने की राय होगी। अगले दर्शक बेंगलुरु से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार प्रवीण, पूछिए। नमस्ते पूजा जी। मैं मार्क्सन फार्मा होल्ड कर रहा हूँ। ओके, कितना समय आप दे सकते हैं मार्क्सन फार्मा में? अराउंड 3 मंथ। 3 मंथ्स। आशीष, 3 महीने के लिए मार्क्सन फार्मा पर क्या सजेस्ट करेंगे? फार्मा शेयरों में तेजी है लेकिन ये स्टॉक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, आपकी क्या राय होगी? देखिए फार्मा का जो ओवरऑल साइकिल है पिछले 2 साल से 3 साल से नीचे का रहा है, और मार्क्सन्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरी राय यही होगी कि ये स्टॉक में फिलहाल ये अगर बने हुए है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। 34 रुपीज का स्टॉप लगा के रखिए, ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि 50 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है 45 के आसपास, वहां पर एक बार एग्जिट कर जाइए और नीचे स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए। 34 के स्टॉप के साथ फिलहाल बने रह सकते हैं। लेकिन मार्क्सन से बेटर स्टॉक्स अगर फार्मा स्पेस में चाहिए तो अरबिंदो फार्मा है,
जो कि काफी बेटर है लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से। और अरबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट साबित होगा। मार्क्समेंस फार्मा से फिलहाल एग्जिट करने की राय ये आपको दी जा रही है। मुंबई से अजय है हमारे साथ हैं। अजय पूछिए। हाँ, मुझे आईपीओ में एचडीएफसी लाइफ के 650 शेयर मिले थे। ओके। मुझे जानना है कि अगर मैं नेक्स्ट 6 महीने के लिए होल्ड करता हूँ तो मतलब क्या रहेगा, मतलब कैसे रहेगा। आशीष, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने के शेयर्स इन्होंने 650 पर ले लिया था आईपीओ के टाइम पर। अभी आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे ज्यादा चार्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है आपको? आउटलुक क्या होगा इस कंपनी पर? देखिए, लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक एक साइडवेज में है, ज्यादा हलचल नहीं देखी गई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3 साल के नजरिए से ये जो क्षेत्र है ये काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्म करेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड सेक्शन है, ये सब क्षेत्र में काफी अच्छी तेजी आ सकती है, तो ये डेफिनेटली बने रह सकते हैं। लेकिन इन्हें नजरिया कम से कम 3 साल का रखना होगा इस स्टॉक के अंदर। कम से कम पेशेंस के साथ होल्ड करिए, आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में, तो होल्ड करने की राय होगी इस शेयर में। अगला सवाल हम ले लेते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है पुणे से अपूर्व निभांदे जी ने हमें भेजा है और इनका सवाल है ग्रेफाइट इंडिया पर। ग्रेफाइट इंडिया के इन्होंने 20 शेयर 597 के लेवल्स पर लिए हैं। आशीष, ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको इसके चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? इनकी खरीदारी से काफी ऊपर है स्टॉक और आज भी स्टॉक में 2% की तेजी है। इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, पहले तो ये स्टॉक काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है, ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खाली एक कंसर्निंग साइन है कि ये स्टॉक करीबन 100 रुपए के आसपास था जुलाई महीने में, आज ये 650 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये जो एग्जॉर्बिटेंट राइज हुआ है इसका करेक्शन नहीं देखा गया, तो हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट या करेक्शन आने की गुंजाइश है। लेकिन अगर ये मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, इन्हें करीबन 550 का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन उतना स्टॉप इन्हें रखना ही होगा। और अगर चाहिए तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50% बुक कर दीजिए प्रॉफिट और रिमेनिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड अपनाइए तो पूरा ट्रेंड ये कैप्चर कर पाएंगे। इसमें होल्ड की राय होगी, 700 का टारगेट ऊपर रख के चल सकते हैं और 550 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर दिया गया है, 550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। अगले दर्शक यूपी से हरीश हमारे साथ हैं। नमस्कार हरीश, पूछिए। हाँ जी, मेरे पास जेबीएल एग्रो के 500 शेयर है 22.30 पैसे पर। ओके, कितने समय के लिए होल्ड करूं? हाँ जी, कितना समय दे सकते हैं आप हरीश? मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए है मैंने तो। लॉन्ग टर्म के लिए आशीष, लॉन्ग टर्म के लिए जेबीएल एग्रो कैसा दिख रहा है? एक महीने में काफी शानदार तेजी इस स्टॉक में देखी गई है, आप इस लेवल पर इनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जेबीएल एग्रो अगर मैं सही चार्ट देख रहा हूँ तो करीबन 21 रुपए के आसपास था और अभी करीब 26 के आसपास आ चुका है। फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने कुछ भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। अगर आप पिछले साल देखेंगे या 2016 में भी देखेंगे तो ये 25 के आसपास था, 23 के आसपास था, आज भी वही लेवल पे है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसका इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बना हुआ है, तो फिलहाल ये रख सकते हैं स्टॉक को। नीचे में 24 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ऊपर में 28 या 28.5 के आसपास जाता है तो वहां तक ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो लंबे समय के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करने की राय नहीं दी जा रही है, स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने को मिल सकती है और तब आप एक बार फिर से रिव्यू ले लीजिएगा, लेकिन लंबे समय के लिए इसमें निवेश की राय आपको यहाँ पर फिलहाल नहीं दी जा रही है। ट्विटर के जरिए हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं। हिमांशु ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल सेंचुरी प्लाई पर है। 50 शेयर्स 301 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं, अच्छा मुनाफा हो रहा है और आज भी ये स्टॉक बजिंग है, करीब 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आशीष, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर? देखिए, सेंचुरी प्लाई एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है क्योंकि अभी 52 वीक हाई के पास भी चल रहा है और ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर डेफिनेटली होल्ड की राय होगी। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें लगा के रखना होगा इस स्टॉक के अंदर, करीबन 320 का एक स्टॉप लगा के रखना होगा, ऊपर में टारगेट 350 का ही रख के चल सकते हैं। तो ये राय आपको सेंचुरी प्लाई में दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। देवेश का सवाल आया है ट्विटर पर ही और इनका है नागार्जुन फर्टिलाइजर्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 300 शेयर्स
16 के लेवल्स पर ले लिए हैं। हल्का नुकसान इनको हो रहा है और आज ये स्टॉक में भी कमजोरी है। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे नागार्जुना फर्टिलाइजर्स पर? देखिए, नागार्जुना फर्टिलाइजर का ओवरऑल जो रुझान है वो काफी साइडवेज का है, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय नहीं होगी, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव रिटर्न नहीं देखा गया। आप अगर 1 महीने का नजरिया देखें या 3 महीने का नजरिया देखें तो इस स्टॉक में कुछ होता हुआ हलचल होती हुई नजर नहीं आई है। तो राय यही होगी कि यहाँ से ये एक बार एग्जिट कर जाइए, बल्कि अगर इन्हें दूसरे कोई स्टॉक्स में डालना है तो कावेरी सीड एक ऐसा स्टॉक है, KSCL पर ही निवेश कर सकते हैं, या JN इरिगेशन है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अगेन है, तो इस स्टॉक में से बाहर आने की राय होगी। नागार्जुना से बाहर आने की राय होगी। उसके अलावा कुछ और भी एग्रीकल्चर स्टॉक्स हैं, जैसे JN इरिगेशन आपको सजेस्ट किया गया है, कावेरी सीड्स है, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक से एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से। स्वरूप ने हमें कॉल किया है। नमस्कार स्वरूप, पूछिए। स्वरूप, आवाज आ रही है आपको? जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ, मेरे पास अवध शुगर के 2000 शेयर है जी, 1100 के भाव में। 2000 शेयर्स 1100 के भाव पर आपने लिया है। ऑल राइट, और कितना समय दे सकते हैं आप? 3 से 4 महीना मैडम। 3 से 4 महीना। ओके। आशीष, अवध शुगर्स पर आपकी क्या राय होगी? इन्होंने 2000 शेयर्स 1100 के लेवल्स पर ले लिए हैं और 3 से 4 महीने का ही व्यू है इनका। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो अवध शुगर्स ने एक हाई बनाया था 1280 के आसपास। उसके बाद से ये स्टॉक ने लोअर हाई लोअर लो बनाया है, जो एक दर्शाता है कि ओवरऑल जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो नीचे का है। यहाँ पर थोड़ी पुल बैक देखी जा सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक करीबन 1160 के आसपास आता है तो राय यही होगी कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर जाए, और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा करीबन 1020 का फिलहाल इन्हें लगा के रखना होगा। 1020 का स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। अगले दर्शक गुरुग्राम से हैं हमारे साथ विकास। नमस्कार विकास, पूछिए। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Actually, ma'am, I purchased a share of Apex Frozen at the rate of 860. 860 Apex Frozen, Yes. ओके। और 100 शेयर मैंने परचेज किए हुए हैं। Right. तो करंटली रोज इसमें सर्किट मैं देख रहा हूँ, तो व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक? राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, फ्यूचर आउटलुक एपेक्स फ्रोजन का ये जानना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लगातार इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आज भी 5% की कमजोरी है, लोअर सर्किट है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मेरी राय तो यही होगी कि ऐसे जो स्टॉक्स है जो सर्किट है उसमें निवेश ना करें, क्योंकि इसमें अगर आपको एग्जिट भी करना हो तो एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। अगर आप पिछले 2 से 3 दिन में देखेंगे तो ये ओपन होते ही सर्किट पे ही ओपन हो रहा है, लोअर सर्किट पे, तो एग्जिट करने नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक से जितना जल्दी आप बाहर आ जाए उतना बेटर होगा। अगर आपको निवेश करना है तो जुबलेंट फूड जैसे स्टॉक है जो कि काफी आउट परफॉर्मिंग भी है और अच्छे फंडामेंटल्स भी रखते हैं, वैसे स्टॉक में निवेश करिए। तो ये राय आपको दे दी गई है। एपेक्स फ्रोजन में जैसे ही मौका मिले आपको इस स्टॉक से एग्जिट करने की राय होगी। आगरा से राहुल हैं हमारे साथ। नमस्कार राहुल, पूछिए। नमस्ते पूजा मैम। नमस्ते, पूछिए। बेसिकली मेरे पास SJVN के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं 36 की प्राइस पे। SJVN के शेयर आपके पास, कब लिए थे आपने ये करीब हो गए, इसको 1.5 महीना हो गया जो है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन मेरे को इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, किसी ने कहा था ये होल्ड कर लो तो इसलिए किए हुए हैं। तो आप प्लीज बता सकते हैं? बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, SJVN एक डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। इन्होंने लंबे समय के लिए इसको ले लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या आप ये स्टॉक सजेस्ट करेंगे? SJVN में राय देंगे खरीदारी करने की? देखिए, मेरी राय होगी कि इन्होंने जो निवेश किया है वो किसी के बोलने पे किया है और ना ही कोई स्टडी करके किया है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करे, बल्कि जो खुद से थोड़ा रिसर्च करे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें निवेश किए। अगर ये लंबी अवधि के लिए देखना चाहते तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स और भी अवेलेबल है जिसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और आउट परफॉर्मिंग भी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सुंदरम क्लेटन, मैंने पहले भी बताया, वो एक स्टॉक है। TVS मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग है। बैंकिंग क्षेत्र से इंडसइंड बैंक ऐसा है जो कि काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करिए और लंबी अवधि तक इन्हें फिर कैपिटल रिस्क जो है वो काफी कम हो जाती है अगर फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो।
बिल्कुल, तो इस स्टॉक से एग्जिट करने की राय होगी क्योंकि फंडामेंटल साउंड स्टॉक नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, वहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन आशीष, जाते जाते आपसे एक मिड कैप पिक भी जानना चाहेंगे जहां पर कि आप आज हमारे दर्शकों को खरीदारी करने की राय देंगे। मिड कैप पिक में पीसी ज्वेलर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और पूजा ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से कॉल है। इसमें एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा 435 का लगा के रखना होगा, टारगेट 470 का इस स्टॉक में देखा जा सकता है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, हो सकता है 2 से 3 दिन में ही ये टारगेट लेवल्स देखे जा सके। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो पीसी ज्वेलर्स पे खरीदारी करने की राय होगी, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और 470 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। फिलहाल मिड कैप बाजार में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन FNO हॉटलाइन शो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।